स्टूडेंट्स। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा आइसक्रीम मैन, जो फोर्थ चैप्टर है हमारा इंग्लिश बुक का, जो क्लास 8 की जो बुक है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि ये कविता कैसे है, इसमें आइसक्रीम मैन के बारे में क्या क्या कहा गया है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम वार्मर लेते हैं, वार्मर पढ़ते हैं। देखिए पहले लिखा है कि लिस्ट द ओकेजन्स व्हेन यू ईट आइसक्रीम। ये ओकेजन्स मतलब किस समय, मतलब आप कुछ अवसर के बारे में जानना चाह रहा है जब आपने कभी आइसक्रीम खाई थी, तो उसकी एक लिस्ट बनाइए। ये आपसे बोल रहा है एक तरीके से, ठीक है। फिर बोलता है कि विच आइसक्रीम डू यू लाइक मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा आइसक्रीम को आप पसंद करते हैं। फिर बोलता है नेम सम ऑफ द फ्लेवर्स, जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, दैट यू हैव टेस्टेड। कुछ ऐसे फ्लेवर्स के आइसक्रीम के नाम बताएं जो आप सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। फिर ये बोल रहा है वेयर डू यू बाई आइसक्रीम, आप आइसक्रीम खरीदते कहाँ हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक तरीके से आपका ओवरव्यू ले रहा है कि आप आइसक्रीम खाएं कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप खुद में डिस्कस करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए आप कविता को शुरू करते हैं। क्या लिखा है, वेन समर्स इन द सिटी, यानी कि जब शहरों में गर्मी के दिन आते हैं, एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ इट। ब्लेज का मतलब होता है कि धूप से तपना, ठीक है। तो ये कह रहा है जब गर्मियों में जब शहरों में गर्मियों के दिन आते हैं, एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ इट, जब जो ईंट होते हैं घरों के वो तपते हैं, धूप में बहुत तपते हैं। एक तरीके से एक परिदृश्य का वर्णन करना चाह रहा है कि गर्मियों के दिन में होता क्या है, ताकि ये आगे राइमिंग बना सके। अब आगे क्या लिखता है, द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट। जो आइसक्रीम मैन होता है, आइसक्रीम मैन यानी कि आइसक्रीम बेचने वाला जो आदमी होता है, विथ हिज लिटिल कार्ट, लिटिल कार्ट मतलब होता है गाड़ी, अपनी छोटी गाड़ी के साथ, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। गोज जाता है, ट्रंडलिंग का मतलब होता है घड़घड़ाने की आवाज़। आपने अक्सर सुना होगा जो उसकी गाड़ी होती है आवाज़ करते हुए आती है उसके पहियों की, तो वो घड़घड़ाने की आवाज़ को ट्रंडलिंग बोलते हैं। तो द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, जो आइसक्रीम मैन है अपने छोटी गाड़ी के साथ, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब सड़क पे ऐसे गड़गड़ाते हुए जाता आगे। फिर बेनिथ हिज राउंड अम्ब्रेला, कोई आइसक्रीम वाले अम्ब्रेला भी लगा के घूमते हैं, तो वही बताया जा रहा है क्योंकि धूप चिलचिलाती हुई धूप होती है, इस वजह से वो कह रहे हैं बेनिथ का मतलब होता है नीचे, अपने अम्ब्रेला के नीचे वो घगड़ाते हुए गाड़ी आगे बढ़ाता है ना। फिर ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट, कितना मनोरम दृश्य होता है वो, टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स। माउंट्स का मतलब होता है ढेर लगाना। आपने देखा होगा अक्सर जो कोन वाला जो आइसक्रीम होता है, शंकुकार आकार का जो आइसक्रीम होता है, उसके ऊपर जो अंदर जब आइसक्रीम भरने के बाद जो आइसक्रीम वाला आदमी जो होता है वो उसके ऊपर एक पहाड़ जैसा गुंबद बनाता है। उसको मतलब कहना जा रहा है, उसी को माउंट से यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि आइसक्रीम का जो कोन में भरने के बाद जो गुंबद पे लगाता है आइसक्रीम, उसके बारे में बात की जा रही है। तो कह रहे हैं टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स, जो आइसक्रीम का जो कोन है उसको भरने के बाद उसके ऊपर जो गुंबद वाला जो पोर्शन बनाता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है इनको, जॉयफुल साइट दिखाता है, यानी कि आनंददायक वो दृश्य होता है, ठीक है। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, मतलब ये आइसक्रीम के जो कलर हैं जो ठंडे ठंडे होते हैं, कोई ब्राउन होता है, चॉकलेटी होता है, कुछ वाइट कलर के होते हैं, इसके बारे में चित्रित किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये बता रहा है कि जब बहुत चिलचिलाती धूप होती है, जब इतना कि ईंट जो होता है भट्टे की तरह तप रहा होता है, उस समय आइसक्रीम वाला आता है अपने छोटी गाड़ी से, जो कि आवाज़ करते हुए आती है उसके सड़क पे। फिर जो कि अपने छतरी के नीचे आया हुआ रहता है जो आइसक्रीम वाला होता है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना मनोरम दृश्य होता है, उस चीज़ को देख के यहाँ पे बताया जा रहा है ना, जो लेखक है वो यही कहना चाह रहा है, टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। तो अच्छा कब लगता है, जब आइसक्रीम वाला आके आपको कोन में आइसक्रीम के जो आइसक्रीम भरता है और उसका ऊपर ढेर लगाया जाता है ऊपर आइसक्रीम के, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फिर वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, देखिए ये सारे फ्लेवर्स हैं, कौन कौन से अलग अलग फ्लेवर्स हैं। वनीला जो होता है एक तरीके से सफ़ेद कलर का होता है, चॉकलेट जो होता है ब्लैक कलर का होता है, आपने अक्सर देखा होगा। स्ट्रॉबेरी जो होता है आपका पिंक कलर का, मतलब उसका अलग स्मेल होती है। तो ये सारे फलों की अलग अलग, स्ट्रॉबेरी फल है, इनके अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम को हम खाते हैं, उसमें आइसक्रीम वाला लेके आता है। तो ये कह रहा है वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। चिली थिंग्स मतलब चिल्ड नहीं कहते हैं, बहुत ठंडा, तो पीने वाली चीज़ें, ये भी चीज़ें लेके आता है वो। फ्रॉम बॉटल्स
फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज। फ्रॉस्टी का मतलब होता है बहुत ठंडा, फिज का मतलब होता है सनसनाता हुआ। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे आइसक्रीम वगैरह वो निकालता है अपने डब्बे से, उसमें से धुआं निकलता हुआ रहता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बहुत सनसना रहा है, आवाज़ जाती है हल्की हल्की। तो वही कह रहा है कि वनीला चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, ये सारी चीज़ें वो लेके आता है, पीने की भी होती है, फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज। क्योंकि आइसक्रीम के साथ साथ कई कई आइसक्रीम वाले होते हैं वो बॉटल में ड्रिंक्स भी रखते हैं जो कि बहुत ही ठंडा होता है। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, इस अलग अलग कलर के होते हैं, हरे, ऑरेंज, नारंगी, वाइट मतलब सफ़ेद, पिंक, गुलाबी, इन सब कलर की वो चीज़ें लेके आता है आइसक्रीम मैन। अब जो लास्ट पैरा है उसमें बोला जा रहा है हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड। मतलब क्या है कि जो उसका कार्ट है, जो उसकी गाड़ी है, माइट मतलब होता है, मतलब ये आपका आता है कि सकना है ना, इसमें संदेह है। हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड, उसका जो कार्ट है कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि एक फूल का बिस्तर है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो उसके जो आइसक्रीम है वो अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग फ्लेवर के हैं। ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज, कुछ कुछ तो गुलाब के कलर के होते हैं, गुलाबी कलर के। स्वीट पीज मतलब जो हरे मटर की दाने की तरह होते हैं, है ना। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड, देखिए क्लस्टर का मतलब होता है झुंड लगाना, तो द वे इस तरीके से बच्चे उसके चारों तरफ झुंड लगाते हैं। एज थिक एज हनी बीज, थिक मतलब मोटा, मतलब ऐसा लगता है कि हनी बीज यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह वो उसके आसपास मंडरा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो एक आइसक्रीम मैन के बिहाफ पे सोचा गया है इस हमारे लेखक के द्वारा, जिसका नाम है रैचल फील्ड। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसको आप क्वेरी कर सकते हैं, आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।